ईरान बनाएगा ड्रोन बेस। ईरान अपने शहर के अंदर अलग अलग शहरों में, अपने मुल्क में अलग अलग कोनों पर बनाएगा ड्रोन बेस, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि दुश्मन उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में हम अब अपने ड्रोन बेस मुल्क में अलग अलग जगह सेंसिटिव इलाकों में बनाएंगे ताकि हम रिटेलिएट कर सकें, दुश्मन को जवाब दे सकें। IAEA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया के परमाणु प्रोग्राम पर नज़र रखता है कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, चुपके से परमाणु तो नहीं बना रहे हैं, जो परमाणु बना रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं बना रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने वाली एक कमेटी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। ठीक, इसका मेंबर ईरान भी है और इसके IAEA के ऑफिशियल्स कुछ लोग ईरान में मौजूद रहते हैं ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नज़र बनाए रखने के लिए। तो ईरान ने कहा है कि जिस तरह से हमें धमकी दी जा रही है, बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही अगर ये होता रहा तो हम IAEA के लोगों को अपने मुल्क से निकाल देंगे और IAEA से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस यूरेनियम को हम गुप्त जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर जो हम कर रहे हैं वो किसी को, यानी उसकी जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। हजरात, उधर एक और बात सामने आई है कि इजराइल डर में है। इजराइल को यह डर सता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ईरान से डायरेक्ट बातचीत की तो अमेरिका ईरान से कोई ना कोई डील कर लेगा, और अगर डील कर लेगा तो ये जो सुनहरा मौका है ईरान पर हमला करने का, ये हमसे छूट जाएगा। जबकि इस वक्त इजराइल की एयरफोर्स इतनी कैपेबल है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा सकती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप की डील की वजह से ख़त्म हो सकती है। ये नेतन्याहू को डर सता रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पीछे और ईरान के खिलाफ इजराइल को आगे कर दिया। समझदारी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उस हमले को लीड इजराइल करेगा, अमेरिका लीड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ होगा। अमेरिकी ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अब ये डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि ईरान के किन किन इलाकों पर बमबारी करनी है। इसके अलावा हमला तो या इजराइल करेगा या फिर अमेरिका ही कर देगा, लेकिन डिस्कस होना शुरू हो चुका है। अमेरिकी US सेक्रेटरी ने कहा है कि ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे सामने कोई शर्त रख सके, बाकी जो मर्जी हो जाए, हम ईरान को न्यूक्लियर अलाउ नहीं कर सकते। ईरान के न्यूज़ एंकर्स खुलासा कर रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री को आदेश दिया गया है कि अमेरिकी डेलीगेशंस के साथ कोई भी फ़ोटो आप पोस्ट मत करना। क्यों? क्योंकि ईरान एक तरफ कह रहा था कि हम डायरेक्ट अमेरिका से बात नहीं करेंगे, लेकिन अंदर खाने ये खबर आ रही है कि ईरान डायरेक्ट बातचीत कर भी रहा है, जिसका विरोध किया जा सकता है, जिस वजह से ईरान की गवर्नमेंट ने अपने ही विदेश मंत्री को आदेश दिया है कि अमेरिकी एनवॉय के साथ फ़ोटो पोस्ट मत करना। सुनिए। غیر مستقیم هستش و همونجور که مقامات کشورمون هم اعلام کردن، روز شنبه هیچ تصویر دو نفره ای از ویتکاف عراقچی نباید منتشر بشه. این اون مسئله‌ای هستش که به صورت رسمی اعلام شده و مجوزهایی که وجود داره هم این رو نشون میده. हजरात, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ लगभग 50% ताकत झोंक दी है, तमाम चीज़ों को मिलाकर। जैसे मिडिल ईस्ट का एक आपको मैं वेस्ट एशिया दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए मिडिल ईस्ट में किन किन जगहों में अमेरिका की कितनी फ़ौज तैनात है। नीचे से शुरू करेंगे। ओमान में 600 फौजी, UAE में 5000 की सेना और बहरैन में 7000 की फ़ौज और कतर में 13000 फ़ौज, सऊदी अरब में 3000, कुवैत में 13000, इराक में 6000, जॉर्डन में 3000, सीरिया में 2000 और जो तुर्की का एक बेस है वहाँ पर 2500 फौज। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अच्छी खासी मात्रा में अमेरिका ने पहले ही से अपनी फ़ौज तैनात की हुई है ईरान के ख़िलाफ़। उधर तमाम पाबंदियों के बावजूद मार्च के महीने से अब चीन ने ईरान से
तेल भारी मात्रा में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हजरात, वैसे तो ईरान के अंदर टेस्ला का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देखिए, ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान के इलाके के अंदर एलन मस्क की टॉप एडवांस गाड़ी टेस्ला देखी गई है। जाहिर सी बात है ये स्मगल करके लाई गई है, कॉपी तो है नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बैन लगाकर रोका गया हो। खासकर जिन चीज़ों पर बैन है, ईरान में भारी मात्रा में वो चीज़ मिल ही जाती है। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की गद्दार ने इजराइल से अजरबैजान की राजधानी में मुलाकात की है और तुर्की ने कहा है कि इजराइल सीरिया के इलाकों पर कब्जा करना बंद करे। वहीं इजराइल ने तुर्की के मुंह पर कहा कि तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए बड़ा खतरा है और हमारी रेड लाइन है। अगर तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस किया तो फिर हमसे कोई उम्मीद ना करना। दोस्तों, ये कुत्ते बिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पंजा एक दूसरे को कोई नहीं मार रहा है। बेवकूफ़ हम और आप बन रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से आप इजराइल पर भरोसा नहीं करते, वैसे ही तुर्की गवर्नमेंट पर भरोसा न करिएगा। इजराइल के लाख चीखने के बाद भी ये देखिए, तुर्की ज़मीनी रास्ते से तेज़ी से सीरिया के अंदर अपने हथियार भेज रहा है। ये देखिए, फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, तुर्की फ़िलिस्तीन के लिए ताकत नहीं दिखा रहा है, सीरिया की ज़मीन हड़पने के लिए ताकत दिखा रहा है। उधर साउथ कोरिया और सीरिया ने नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। अब साउथ कोरिया सीरिया के साथ तमाम बिजनेस ट्रेड करेगा और पाबंदी हटाएगा। द्रूस कम्युनिटी जो हथियार डालकर जोलानी के आगे झुक गई थी, उसको लॉलीपॉप दिया गया था। अब उसी द्रूस कम्युनिटी ने कहा है कि अभी तक हमसे लिखित में कोई एग्रीमेंट इस सरकार ने नहीं किया है, लिहाजा जंग के लिए अभी भी हम तैयार हैं। आज सच ये है कि अगर कोई सच बोल दे तो वो गलत हो जाता है। यार तूने बोला कैसे, सच कैसे बोल दिया? और सचबाज की लड़ाई है। बहुत बेहतरीन जगह की ये कहावत है, सच बात की लड़ाई है। बहुत गहरी बात है। ऐसे ही अमेरिका की एक मिस रेचल है, उनका ये चैनल है मिस रेचल नाम से ही। दोस्तों, ये उनका यूट्यूब चैनल है और बच्चों को राइम के ज़रिए पढ़ाती हैं, पोएम के ज़रिए, एजुकेशनल पर्पस, कोई गंदा घटिया कंटेंट नहीं। इनके 14 मिलियन फॉलोवर्स हैं, यूट्यूबर हैं, बेहतरीन कामयाब यूट्यूबर हैं। 9-9, 10-10 मिलियन, 150-150 मिलियन इनकी वीडियोस पर व्यूज़ भी हैं। मोहतरम हजरात, इस बेचारी ने गलती क्या करी, इसने इजराइल का विरोध कर दिया कि इजराइल जो है गलत कर रहा है, जिसके बाद अब आपके सामने ये पोस्ट है। इसके बाद आप देखिए, इनको टारगेट किया जाने लगा। यूट्यूबर काफ़ी बड़ी थी, इन्होंने पोस्ट कर दिया, रीच इनकी ज़्यादा थी, इजराइल भड़क गया। इजराइल ने नाराज़गी व्यक्त की और इजराइल के जो ग्रुप है यहूदी, उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। अबे जांच क्या होनी चाहिए, तुम गलत हो, इसने बोल दिया गलत को गलत, तो इसमें जांच की क्या बात है। अब इनका यूट्यूब चैनल भी ख़तरे में आ गया है और इनकी जान भी ख़तरे में आ गई है। अमेरिका इनके साथ क्या करेगा नहीं पता। आपसे गुजारिश है, मिस रेचल को सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इनकी शेयर कीजिए और हमारे इस रिपोर्ट को भी शेयर कीजिए। कल इजराइल के फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स के ग्रुप ने मांग की थी, आज रिजर्व के इजरायली डॉक्टर्स ने सामूहिक तौर पर इजराइल से लिखित में मांग की है कि गाजा में नरसंहार बंद कर दो। इजराइल का ऑफिशियल टीवी चैनल पर बैठकर अपना प्लान बता रहा है, कह रहा है कि पहले हमास से डील करो, अपने लोगों को आज़ाद करवाओ, फिर उसके बाद तुम रोज़ 5 मोहम्मद को मारते रहना, रोज़ गाज़ा पर बमबारी करना और हर दिन 5 मोहम्मद को, आप समझ रहे हैं, हमारे पैगंबर का नाम लेकर आया, रोज़ 5 मोहम्मद को मारते रहना। वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मानसिकता बता रहा हूँ कि आदमी फिर इन पर भरोसा क्यों नहीं करता है, आज समझ में आ गया है। हमास कैसे भरोसा कर रहा है, फिलिस्तीन गाज़ा के लोग इन पर कैसे भरोसा कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन प्लान इनका ये है कि पहले अपने लोगों को वापस ले लो और हर दिन 5 लोगों को मारते रहें। और हकीकत ये है कि हर दिन 50 लोगों को इजराइल मार रहा है। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर, नॉर्थन सीरिया के तरफ जो इलाका तुर्की से मिलता है और तुर्की का यहाँ ज़्यादा प्रकोप है। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बड़े बड़े टेंट देख रहे हैं। कहा जा रहा है इजराइल भारी मात्रा में
फिलिस्तीनियों को सीरिया के इसी इलाके में लाकर फेंकेगा। अब समझ में आया, जोलानी और इजराइल एक ही हैं। उधर अमेरिकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, सेंटॉम ने, मिडल ईस्ट के हेडक्वार्टर ने ये वीडियो जारी की है जिसके अंदर यमन के हूथीस के ऊपर जो हमले किए गए हैं उनका वीडियो दिखाया गया है। याद रहे, गाज़ा, लेबनान, यमन, सीरिया, इन चारों जगह पर अमेरिका इजराइल का जुल्म लगातार जारी है और ये वही देश हैं जो मानवता की बात दूसरे खेमे में करते हैं, लेकिन यहाँ इनकी मानवता की दुकान बंद हो जाती है। उधर यूएई के भी तस्वीर देख लीजिए। यूएई के राष्ट्रपति ने इजराइल के नए एम्बेसडर को रिसीव किया है। जी हाँ, नया एम्बेसडर, पुराने वाले एम्बेसडर का कार्यकाल ख़त्म हो गया, नया एम्बेसडर आया, उसके भी चरणों में, उसके भी आगे नतमस्तक होते हुए यूएई की गवर्नमेंट नज़र आ रही है। देखिए, कतर के एक मुस्लिम संस्था के द्वारा, उलमाओं के द्वारा जिहाद फतवा जारी कर दिया था, जिसको इजराइल ने रोकने की कोशिश की। अब कतर ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इजिप्ट पर प्रेशर गया होगा, तो इजिप्ट के जो सरकारी इमाम हैं, काफ़ी बड़े इमाम, उन्होंने उस फतवे को खारिज कर दिया और कह दिया कि इस फतवे से मुसलमान दो भाग में बट जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह सुभान अल्लाह। मरते रहें लोग, हम देखते रहें, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।